नमस्कार, लाइव श्री देख रहे हैं आप। अब तक बीपीएससी की ओर से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया है और इसको लेकर के अब शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भैया जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो विभाग कहता है कि हमने अधियाचना भैया भेज दी है। बीपीएससी के पास जाते हैं तो बीपीएससी की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है और इससे टीआरई 4 के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। अब शिक्षक नेता अमित विक्रम जो है वह सामने आए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि भैया शिक्षा विभाग ने तो जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा है यानी कि टीआरई 4 के पदों में ही बड़ा घोटाला कर दिया है। मंशा विभाग की ठीक ही नहीं है। शिक्षा विभाग चाहता ही नहीं है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई मदद मिले। शिक्षा विभाग का मंशा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है और ऊपर से शिक्षा मंत्री बार बार सामने आकर के भ्रामक बयान दे देते हैं। इससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद कई तरह के आरोप शिक्षा विभाग पर लगाए गए हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम की ओर से। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। टीआरई 4 को लेकर सरकार की मंशा शुरू से ठीक नहीं रही। याद कीजिए 2024 में शिक्षा विभाग और सरकार ने, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि 1.5 लाख के लगभग शिक्षकों की और बहाली होगी चौथे चरण में। उसके बाद समय बीतता गया, चुनाव नजदीक आने लगा। चुनाव से पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित बिहार के सभी वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। लेकिन शिक्षा विभाग धीरे धीरे पदों को घटाने लगा। फिर छात्रों ने चुनाव से पूर्व आंदोलन किया और मांग की कि 1,20,000 की घोषणा हुई है तो 1,20,000 पदों पर ही बहाली हो। लेकिन चुनाव से पूर्व किसी तरह की कोई बहाली नहीं। चुनाव के बाद फिर छात्रों ने अपना आक्रोश दिखाना शुरू किया, प्रदर्शन करना शुरू किया तो कहा गया हम 60-70 हजार सीटों पर बहाली देंगे। छात्र धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे, चलो 1,20,000 ना सही 60-70 हजार बहाली तो आएगी। लेकिन जब रिक्ति फाइनल होते होते जनवरी महीने में पता चला कि 60-70 हजार भी नहीं, मात्र 46,000 पदों पर बहाली आ रही है। उस पर भी छात्रों ने संतोष कर लिया कि चलो जो अभी आ रही है आने देते हैं, बाद में फिर टीआरई 5 आएगा, टीआरई 6 आएगा। लेकिन जैसे ही माननीय नए शिक्षा मंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया, उस पुराने रोस्टर को 46,000 की जो अधियाचना भेजी गई थी उसको रद्द कर दिया। फिर 3 महीने का समय लिया और एक नई अधियाचना भेजी जिसमें पदों को 46,000 से घटा के 32,000 कर दिया गया। और तो और अब माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है, बीपीएससी आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है कि पीटी और मेंस दोनों होगा। एक शिक्षक अभ्यर्थी अपने जीवन काल में पहले डीएलएड या बीएड करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देता है, फिर 2 साल की डीएलएड या बीएड की परीक्षा देता है, तब वो बीएड और डीएलएड पास करता है। उसके बाद फिर वो सीटेट या बीटेट या एसटेट जैसी परीक्षाएं देता है। और अब आप उसे कह रहे हैं कि आप पुनः पीटी दीजिए और मेंस दीजिए। यानी पहले वो 4 परीक्षाएं दे रहा था, अब आप उससे कह रहे हैं कि 5 परीक्षा दीजिए। वो भी एग्जाम से ठीक पहले आपने परीक्षा का पैटर्न बदल दिया। सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, आयोग ने कभी यह सोचा है कि अचानक परीक्षा से पहले पैटर्न बदलने से छात्रों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। पिछले 2 साल से लगातार वो तैयारी कर रहे हैं और एक फिक्स पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, अचानक आप उस पैटर्न को बदल देते हैं, इससे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। न सरकार, न विभागीय मंत्री, न आयोग, किसी को इसकी चिंता नहीं है। किसी को बिहार के 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंता नहीं है कि आखिर वो 1.5 लाख पद से घटते घटते 32,000 पद कैसे हो गया, और 32,000 पद हुआ भी तो उसमें पीटी और मेंस कैसे आ गया। इस पर बिहार की सरकार को जवाब देना चाहिए, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जदयू को, भाजपा को, अपने मुख्यमंत्री, अपने उप मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट्स को देखना चाहिए कि जब आपने चुनाव से पहले 1,20,000 पदों की घोषणा की थी तो आज वो घट करके 32,000 कैसे हो गया। ये कैसा घोटाला है, ये शिक्षक के पदों में घोटाला कैसे हो गया। और मंत्री जी कहते हैं कि 1,06,000 शिक्षक सरप्लस है। भैया अगर शिक्षक सरप्लस है तो फिर ये गांव के सरकारी स्कूल खाली क्यों है, विषयवार शिक्षकों की कमी क्यों है।
मंत्री जी भ्रामक बयान देते हैं, भ्रामक आंकड़े देते हैं और बिहार की जनता को, बिहार की गरीब जनता को, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, बिहार के गरीब छात्रों को, क्योंकि शिक्षक की नौकरी की तैयारी करता कोई मंत्री या बड़े पदाधिकारी का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, वो गरीब सामान्य निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लड़के लड़कियां हैं जो कि शिक्षक की बहाली की तैयारी करते हैं। और इस बार तो छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि डोमिसाइल नीति परोक्ष रूप से ही, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू किया गया है तो इसका फायदा बिहार के छात्रों युवाओं को मिलेगा, लेकिन नहीं। सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि इस बहाली को ज्यादा से ज्यादा दिन तक लटकाते रहो, भटकाते रहो, ताकि यह परीक्षा सही समय पर हो ही ना पाए। ऐसा लगता है जैसे सरकार बहाली देना ही नहीं चाहती। मंत्री जी ने नया सिंगुफा छेड़ दिया है कि आप एसटीईटी के परीक्षा में बैठ सकते हैं, हम लोग उसके रिजल्ट का इंतजार करेंगे, तब तैयारी फुल होगा। मतलब आपने तो 3-4 महीने और टाल दिया, अक्टूबर के लास्ट तक में एसटीईटी का रिजल्ट आएगा, तब तक तो आप तैयारी फुल करने नहीं जा रहे, तो स्पष्ट हो रहा है। यानी बार बार नए कुचक रच करके आप सीटों को आपने सोचिए, कहां 1,20,000 और कब कहां अब मात्र 30,000, 1/4 आपने घटा दिया सीटों को, और उस पर से पीटी और मेंस लेंगे, एस्टेट लेंगे, उसके बाद परीक्षा लेंगे। इस तरह की साजिशें की जा रही हैं सरकार के द्वारा। तो इसका साफ मतलब है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों को ठगा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। लेकिन मंशा हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। और सरकार की मंशा स्पष्ट है कि बिहार में अब शिक्षक बहाली नहीं करनी है, टीआरई 4 नहीं देना है। इसलिए छात्रों को तरह तरह के कुचक्र में रच करके फंसाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। लेकिन छात्र भी अब समझ चुके हैं और एकजुट हो रहे हैं, और इस भ्रमजाल के विरुद्ध एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से जो वाजिब हक है 1,20,000 पर, जिसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक हैं, सभी उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, कला शिक्षक के पद है, वो सारे पद लेंगे। मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की घोषणा हुई थी, 26,000 पदों की सदन में घोषणा हुई थी, लेकिन उस पर सबने चुप्पी साध ली, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। हम उनके लिए भी संघर्ष करेंगे, हम संगीत, कला, शारीरिक शिक्षक के लिए भी संघर्ष करेंगे, और विषयवार शिक्षकों की जो कमी है उसके लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होकर के सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार से अपना वाजिब हक लेके रहेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि टीआरई 4 को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही है, और ऐसे में चुनाव से पहले 2025 के चुनाव से पहले भी इसकी खूब चर्चा हुई थी, आंदोलन हुआ था। चुनाव के वक्त कहा गया था कि 1.5 लाख के आसपास पदों पर आएगी, फिर 1,30,000 हो गया, इसके बाद 40,000 हो गया, और अंततः 33,000 के आसपास पदों के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। लेकिन अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अब शिक्षक नेता यह कह रहे हैं कि अब तो मिथिलेश तिवारी जो कि शिक्षा मंत्री हैं वही कह रहे हैं कि स्टेट का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एग्जाम नहीं होगा। यानी कि आप तो एग्जाम जो टीआरई 4 की जो परीक्षा तिथि है उसे तो आप अक्टूबर तक के लिए अब आप टाल दिए। यानी कि विभाग की मंशा सही नहीं है टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रति, यह कहना है शिक्षक नेता अमित विक्रम का। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।